नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। आज मेरा सीधा सवाल है, क्या भांग टीकर के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं? रिसेंटली यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया था। यूपीएनएचएम सीएचओ में ज्यादा मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और कम वालों का सिलेक्शन हो गया है। और अब आरआरबी और एनटीपीसी का रिजल्ट आया है जिसमें मेरिट 92 तक गई है, जबकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है रेलवे के एग्जाम में। तो मेरी समझ से बाहर है। 100 मार्क्स में से 92 मार्क्स कैंडिडेट ला रहा है। 3 जगह शो किया जा रहा है लिस्ट में नाम। और यूपीएसआई की आंसर की गई थी उसमें 160 में से 160 क्वेश्चन कैंडिडेट के सही हैं। तो ये सब चल क्या रहा है? अब देखिए होता क्या है। 4 जनवरी को यूपीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि जारी किया जाता है, रिजल्ट जारी किया जाता है इस आयोग के द्वारा। और उसमें कहा गया कि प्रश्नगत परीक्षा में कुल 83,564 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से कुल 15,830 4129 पुरुष और 11,701 महिला अभ्यर्थी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके वांछित अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत किए गए। यानी कि समस्त औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने डॉक्यूमेंट्स आयोग को प्रोवाइड कराए गए। अब प्रश्नगत पद का चयन जो 100 नंबर का था, जिसमें लिखित परीक्षा हेतु 85 मार्क्स निर्धारित किए गए थे और 15 मार्क्स जो संविदा पे पहले से यूपीएनएचएम में स्टाफ नर्स की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए निर्धारित थे, जिसमें 1 साल के लिए 3 नंबर का प्रावधान था। प्रश्नगत चयन परीक्षा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पुरुष शाखा में 50 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 50 अभ्यर्थी, महिला शाखा में 2532 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 1627 अभ्यर्थी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत पुरुष शाखा में 90 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 90 अभ्यर्थी तथा महिला शाखा के अंतर्गत 1145 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 623 अभ्यर्थी तथा किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पुरुष शाखा में 46 रिक्तियों के सापेक्ष 46 अभ्यर्थी तथा महिला शाखा में 880 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 578 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए। अब यहां देखना कितना बड़ा यहां पर गेम हुआ है। पता नहीं कैसे दारू पी के भांग का नशा करके जना कैसे ये लिस्ट जारी की है बनाने वालों ने। जो 300 जो पुरुष की वैकेंसी थी, 341 पुरुषों की वैकेंसी थी और 2671 महिलाओं की वैकेंसी थी। उसमें से कुल 1729 रिक्तियां न्यूनतम आर्ता। अब देखो यहां पर सेंटेंस उन्होंने यूज किया है न्यूनतम आर्ता मानक। न्यूनतम आर्ता मानक धारित करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनभरी रह गई है, यानी कि खाली छोड़ दी गई है, जिन्हें अग्रनीत किया गया है। परीक्षा परिणाम को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा दिया गया है। अब ये डिसाइड किसने किया कि कितना मानक होना चाहिए, कितने मार्क्स तक के लिए जाने चाहिए अभी। और दूसरा क्या, उन्होंने पूरा उसमें दरवाजा कैंडिडेट के लिए बंद कर दिया कि वो आरटीआई भी नहीं लगा सकता। प्रश्नगत परिणाम से संबंधित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कदवार कट ऑफ अंक की सूचनाएं शीर्ष वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी तथा इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, न ही उन पर विचार किया जाएगा। अब यहां पर कोई आरटीआई भी नहीं लगा सकता कि कितने पे मेरिट रही, कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स वालों का हुआ है। यहां पर जो पुरुषों की जो संख्या है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 186 है। 341 में से 186 पुरुषों की वैकेंसी फिल करने के बाद बाकी खाली छोड़ दी गई।
अब मैं आगे दूसरे नोटिस में आपको लिए चलता हूं, जो कि 3 नवंबर को इन्हीं बैठे जो आयोग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा यह जारी किया गया होगा। 3 नवंबर का यह नोटिस है, उसमें कहा गया कि कुल लिखित परीक्षा 85 अंक में से 25 अंक व उससे अधिक सामान्य, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थी जिनके कुल 85 अंक में से 25 अंक या उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 20 अंक व उससे अधिक प्राप्त किए हों। यहां पर मैं अंडरलाइन किए देता हूं, 20 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों एससी एसटी कैंडिडेट ने, और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस ने 25 अंक या उससे अधिक प्राप्त किए हों। अब ये किसने डिसाइड किया? यूपीपीएससी आयोग ने। डॉक्यूमेंट और कितने अभ्यर्थियों का यहां शॉर्ट लिस्ट किया गया वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूं। ऐसे कैंडिडेट जिनके एससी एसटी कैटेगरी से 20 मार्क्स से अबव थे और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 25 या उससे ज्यादा मार्क्स थे, उनमें से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 20,181 ये आयोग के द्वारा अगली स्टेज के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। अब यहां पे देखना, जब आप ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट के लिए, फाइनल लिस्ट के लिए निर्धारित मानक नहीं पूरे किए गए, तो ये जो 20,181 बच्चे थे ये किस लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे? अब ये भी आयोग के द्वारा ही कहा गया कि 25वें 20 मार्क्स वाले क्वालिफाई हैं, 20,181 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, शॉर्ट लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनका। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस लिए होना है जब वो फाइनल लिस्ट के लिए उस लायक ही नहीं है, नालायक हैं, वो स्टाफ नर्स बनने के लायक है ही नहीं, उतने नंबर वो ला ही नहीं पाए। तो ये 25 मार्क्स और 20 मार्क्स वाला जो ड्रामा था ये किस लिए किया गया? 20,181 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने का क्या पर्पस था? फिर उसके बाद जब वो ये आपने निर्धारित कर दिया कि 20 और 25 वाले शॉर्ट लिस्ट हैं, क्वालिफाई हैं, तो फिर ये कहां से आ गया कि न्यूनतम अर्हता निर्धारित नहीं करते हैं ये बच्चे? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या मेरा क्वेश्चन जायज है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं कि सीटें खाली क्यों छोड़ी गई जब 15,830 बच्चे अवेलेबल थे, तो 1729 वैकेंसी महिलाओं की क्यों खाली छोड़ी गई और 341 में से 186 बच्चों का जो बॉयज की वैकेंसी थी, मेल स्टाफ की वैकेंसी थी, 186 का ही रिजल्ट क्यों जारी किया गया? तो कृपया इस चीज को विशेष ध्यान रखें। ये फर्जीवाड़ा, मेरे हिसाब से तो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है वैकेंसियों में। यूपीएसआई की आंसर की जारी की जाती है, उसमें से कुछ कैंडिडेट के 160 क्वेश्चन में से 160 राइट होते हैं। कैसे होते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। तो ऐसे लोगों को तो उठा के चौराहे पे खड़ा करके सजा देनी चाहिए, मुंह काला करके गधे पे बैठा देना चाहिए। पता नहीं हो क्या रहा है। कहने को तो योगी जी कहते हैं कि राम राज्य, ऐसा राम राज्य है जो कि 3-4 साल कैंडिडेट तैयारी करता है, उसके बाद रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम देता है, उसमें पता लगता है उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मेरिट जारी है 100 में से 92। अब 92 कैसे जारी है जबकि रेलवे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है? कौन सा ऐसा पढ़ने वाला है जो 100 में से 92 मार्क्स ला सकता है निगेटिव मार्किंग 1/3 की होने के बावजूद? तो ये टोटल फर्जीवाड़ा है। और दूसरा, एक ही रोल नंबर 3-3 जगह शो हो रहा है और ढिंढोरा पीट दिया गया है कि 20 गुना बच्चे हमने अगली स्टेज के लिए रेलवे एनटीपीसी में क्वालिफाई कर दिए।
तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चल क्या रहा है? क्या आंख बंद करके रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं? और ज्यादा ना कह करके मैं तो बस यही कहूंगा कि आने वाले एग्जाम में ऐसा ना हो, इसको सुधार कर लिया जाए जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जय हिंद, जय भारत।